गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमासुरेशम्।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। 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 हरि हरि ओम। जो भी सत्संग में जप व्रत आदि में रुचि रखते हैं वे लोग सचमुच बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं और ईश्वर और गुरु के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। परंतु
जिनकी सत्संग में कोई व्रत नियम में रुचि नहीं है, वे लोग बुद्धि के द्वारा संचालित हो रहे। बुद्धि का उपकरण की तरह उपयोग होना चाहिए, पर लोग बुद्धि को मालिक बनाकर बैठते हैं, और जो मालिक है उसका जिंदगी भर विस्मरण रहता है। और ऐसे समर्थ सद्गुरु की मौजूदगी के बावजूद भी उनको मूड समझ नहीं पाते हैं। विराट रूप ईश्वर ने दिखाया अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर, उसके बाद भी 7 अध्याय भगवत गीता के और चले हैं। 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन भगवान का, उसके बाद 12वां अध्याय, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां अध्याय, 7 और चले हैं। तब अर्जुन को तत्वबोध हुआ है। तो क्यों? कारण यही है कि दिव्य दृष्टि अर्जुन को जो मिली वो अर्जुन की खुद की उपलब्धि नहीं थी, वो भगवान की देन थी, भगवान ने दी थी। और ईश्वर के देने के बावजूद भी वो ईश्वर को समझ नहीं पाए पूर्ण रूपेण। क्योंकि चाही थी बूंद और बरस पड़ा सागर। अर्जुन जैसी ऊंची हस्ती, सदाचार की मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति, वो भी नहीं पहचान पाए तो आज के जमाने में लहसुन और प्याज के पकोड़े खाने वाले लोग क्या समझ पाएंगे बेचारे। सुबह उठकर चाय और कॉफी पीने वाले मूढ़ क्या समझ पाएंगे भगवान और गुरु की महिमा को। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद 7 अध्याय और चले हैं। तो बुद्धि एक घाव की तरह हो गई लोगों के पास, और उसी कारण बेकार के विचारों की विक्षिप्त तरंगें उनको घेरे रहती हैं। बस ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये देखिए बापू क्या कह रहे हैं। टीवी वाले यही तो करते हैं, बेकार के विचारों की विक्षिप्त गंदी तरंगें उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और जहां ईश्वर मालिक नहीं है, गुरु मालिक नहीं है, बुद्धि मालिक है, तो परिणाम विक्षिप्तता ही है। आलोचना करना, किसी महापुरुष की निंदा करना, ये विक्षिप्तता का परिचय है कि ये आदमी संतुलित दिमाग का नहीं है। संतुलित व्यक्ति शांत होगा, उसके विचार, उसके शब्द दूसरों को भी शांति देने वाले होंगे, दूसरों की सूझबूझ को बढ़ाने वाले होंगे, न कि सामने वाले की श्रद्धा और भक्ति को तोड़ने वाले होंगे। जहां बुद्धि मालिक हुई वहां उपाधि ही उपाधि है, और जहां समर्पण की दृष्टि है तो समर्पण की दृष्टि तो रामबाण औषधि है। करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन की समर्पण की दृष्टि है कि तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा।
तो ये औषधि जिसको प्राप्त हो गई उसका भवरोग मिट जाता है, शरीर के रोग भी मिट जाते, सब बढ़िया हो जाता है। पर आज के जमाने में कई बुद्धिजीवी लोग ढल गए हैं केवल बुद्धि के तरफ। विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, जमाने के साथ कंधा मिलाकर चलो, भक्ति करना, माला करना, ये सब पुरानी बातें हैं। तो सूर्य नारायण कितने पुराने हैं, क्यों उनकी रोशनी का उपयोग करते हैं? चंद्रमा कितने पुराने हैं? बोले युग के साथ कंधा मिलाकर चलो। तो सर्दियों में स्वेटर क्यों पहनते हो? समय के साथ चलो। सर्दियों में भी पतली चादर ओढ़ो, पतले कपड़े पहनो। सर्दियों में तो स्वेटर पहनेंगे, शॉल ओढ़ेंगे, टोपी पहनेंगे। गर्मियों में वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसा खुराक खाएंगे। बारिश में निकलेंगे तो छाता या रेनकोट ले लेंगे। समय के अनुसार चलो तो चलो ना, बारिश में खुले शरीर घूमो, ऐसे ही छतरी क्यों लेते हैं? तो जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात से शरीर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने अंतःकरण की भी रक्षा सत्संग और भक्ति के द्वारा व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो अपना विनाश खुद बुला रहा है। इसलिए केवल एक तरफ न हो, भक्ति भी हो, श्रद्धा का संगीत हो जीवन में। आज हमारे देश के जवान डिस्को और पॉप म्यूजिक के तो शिकार हो रहे हैं। क्लब बनाकर एक्टरों और दूसरे अभिनेताओं को, कलाकारों को तो बुला लेते हैं, पर काश किसी संत को बुला पाते, उनके सत्संग का आयोजन करते। काश जितने पैसे कलाकारों को बुलाकर पार्टियां करने में उड़ाते हैं, उतने पैसों से कहीं गरीबों की बस्ती में जाकर अनाज बांटने की सेवा करते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आश्रम की तरफ से यह सेवा प्रवृत्ति चलती है बरसों से। पर कई लोग सोसाइटियां बनाकर, क्लब बनाकर बस कलाकारों को बुलाओ, उसको बुलाओ, ये पार्टी करो, वो पार्टी करो। कहीं गरीबों की बस्ती में सेवा भी तो करो। गाय कत्ल खाने भिजवाई जा रही, उनको रोको। गौशालाएं बनवाओ, गरीबों के लिए दवाएं निःशुल्क मिले, ऐसी कुछ व्यवस्था कराओ। शिक्षा सस्ती हो, न्याय सस्ता हो, स्वास्थ्य सस्ता हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। बस मनोरंजन 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 कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम क्या हो जाएगा? आप एक चुटकुला एक बार सुनो, हंसोगे, वही का वही दोबारा सुनो, थोड़ा हंसोगे, वही का वही तीसरी बार सुनो तो आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी कि बकवास है, हटाओ इसको। मनोरंजन नहीं, मनोभंजन का रास्ता कल्याणकारी है। पर मूढ़ आदमी मनोरंजन के रास्ते चल पड़ेगा। आदत पुरानी है कई जन्मों की, तो इस जन्म में भी अपना समय मनोरंजन करते करते बिगाड़ देते हैं। विक्षिप्तता घेरे हुए है। बुद्धि में द्वेष, लोभ और मोह भरा हो तो वो असंतुलित हो जाती है। पर सत्संग से, भक्ति से द्वेष, लोभ और मोह तीनों सदा के लिए मिटते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह सुमृति लब्ध तव प्रसादा मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। श्रेष्ठ को अश्रेष्ठ न चलाए। तो नुकसान होता ही है, पर घर घर लोग महीने के किराए की लालच में अपने घरों के ऊपर टावर लगाने की अनुमति दे देते हैं कंपनी वालों को,
उससे उनको पता नहीं, तुमको तो 20,000 महीने के मिल गए, 25,000, चलो 30,000 मिल गए, पर तुम्हारे घर और आसपास के जो घर हैं उसमें रहते हुए बच्चों की याद शक्ति कितनी मारी जाती है, और भविष्य में कैंसर आदि की बीमारियों को बुलाते हैं अपने घरों के ऊपर टावर लगवा कर। उससे जो तरंगे निकलती है वो बहुत नुकसान करती। लोग पैसों की लालच में, महीने खाली 25,000 की लालच में लगाओ, बोले कोई बात नहीं लगाओ, पर बीमारियों को और आसपास के बच्चों की याद शक्ति को मार रहे हैं, बीमारियों को बुला रहे हैं। समझदार लोगों को थोड़े पैसों की लालच छोड़नी चाहिए और टावर उखाड़ने चाहिए। तो श्रेष्ठ को अश्रेष्ठ न चलाए, अश्रेष्ठ को श्रेष्ठ संचालित करे, तब तो जीवन की सार्थकता है। तो गुरु की वाणी के द्वारा, गुरु के दिए मंत्र जप के द्वारा, गुरु के ज्ञान के विचार के द्वारा अपनी बुद्धि उसको थोड़ा निर्विचार भी बनाया जाए, केवल सोचते ही ना रहें। मंदिर में भी बैठे तो केवल प्रार्थना ही ना करते रहें, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, शांत भी बैठो, केवल अपनी हाजिरी लगा दे। उससे जो होना चाहिए वो अपने आप होगा। एक आदमी दुखी है अगर, तो वो आदमी चिंता करने में जितनी अपनी शक्ति खर्च करता है, उतनी शक्ति अगर वो प्रार्थना में और जप तप में, सुमिरन में लगाए तो उसका काम भी बन सकता है। पर सोचते रहने में अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। ईश्वर और गुरु के अस्तित्व को न मानने वाला व्यक्ति तर्क में और अश्रद्धा में जितनी शक्ति खर्च करता है, आस्तिक आदमी वही शक्ति पूजन और अर्चन में लगाकर फायदा उठा लेता है। इसलिए वो फायदे में है जो श्रद्धा रखता है, वो फायदे में है जो सत्संग में जाकर बैठ पाता है, वो फायदे में है जो सुबह उठकर जप कर पाता है। देखो, बुद्धिजीवी आदमी है, वो अगर कुतर्क करके सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं है, गुरु की महिमा नहीं है, तो भी उसको क्या मिलेगा बताओ? चलो सिद्ध कर दे, वो अपनी चतुरता से कुतर्क करके कि ईश्वर नहीं है, सब बकवास है, गुरु का अस्तित्व या गुरु की महिमा है ही नहीं, सब ढकोसला है, सिद्ध भी कर दे, तो उसको क्या मिल जाएगा? मिलेगा कुछ भी नहीं। जीवन धारा खो जाएगी, जैसे कोई नदी सागर की तरफ न जाकर रेगिस्तान की तरफ चली गई और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, खत्म हो गई। वो ऐसे वो खत्म हो जाएगा, बहुत घाटे में रहता है वो। और श्रद्धावान बहुत फायदे में रहता है। कुतर्की आदमी ये जन्म भी गंवा देता है और अपनी अगली यात्रा भी खराब कर देता है। अपनी शक्ति ईश्वर और गुरु की महिमा को मिटाने में नष्ट कर देता है। शक्ति तटस्थ है, जहां लगाओगे लगेगी। शक्ति जो है वो गंतव्य नहीं है, गंतव्य हमारा है। हम कहां अपनी शक्ति को ले जा रहे हैं? शक्ति गंतव्य नहीं है, हम जहां ले जाना चाहेंगे जाएगी। गाड़ी को हम जहां ले जाना चाहें जाएगी। अपने पास पैसा है, जहां लगाना चाहें लगेगा।
शराब कबाब में भी लगाते हैं पैसे लोग, और धर्मात्मा लोग सत्कर्म में अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं। तो शक्ति गंतव्य नहीं है। ईश्वर की दी हुई शक्ति और संपत्ति गलत जगह लगाई तो गीता में लिखा है पतंती नरकेषु चो। और ईश्वर की दी हुई शक्ति और संपत्ति, अब आप यहां सत्संग में आए, जरूर बस में किराया लगा होगा जो दूर से आए हैं, ट्रेन में किराया खर्च हुआ होगा, कुछ बाहर जाते हैं तो खाने पीने में भी खर्च होता है, ऑटो रिक्शा में गए आए उसमें भी कुछ पैसा लगता है। तो पैसा तो भक्तों का भी खर्च होता है, पर उनका वो धन सार्थक हो जाता है, क्योंकि कहीं से आए, किराया खर्च किया और गुरु के पास आए, सत्संग सुना, जप तप किया, शांत बैठे, तपस्या की, तो किराए में 500 1000 जो भी खर्च हुआ वो सफल हो गया, क्योंकि वो खर्च करके जो पाया वो अनमोल है। 1000 2000 खर्च हुआ, कोई दूर से आए तो ज्यादा खर्च हुआ, परंतु सामने जो पाया वो बहुत महिमावंत है, वो अछूट पाया। छूटने वाला वो धन तो छूटने वाला ही है, पर थोड़ा सत्कर्म के निमित्त खर्च किया तो सामने जो मिला वो शाश्वत है। और पैसा शादी पार्टी और दिखावे में भी खर्च होता है, पर वो बेकार चला जाता है। हाँ, कोई गरीब कन्या है, उसकी शादी के लिए अगर आपने कुछ मदद कर दी तो वो भी आपका पुण्य माना जाएगा। भले बेटी अपनी नहीं है, पर आपको पता है कि गरीब कन्या है, चलो उसकी शादी में हम मदद कर देते हैं, हमारी सेवा हो जाएगी, ये अच्छा है। और लड़के वालों को चाहिए कि, ये तो मैं शाम को फिर से बोलूँगा, लड़के वालों को चाहिए कि कभी भी दहेज में अपनी तरफ से कोई मांग न रखे। अपितु एक परिवार और भक्ति के रास्ते चला सकते हैं। अपने बेटे की शादी की, बदले में कुछ न मांगा, कहा कि चलो आप भी सत्संग में आओ, आप भी भगवान नाम की दीक्षा लो, जप करो, सच्ची कमाई करो, आप भी अपना जन्म और जीवन सार्थक करो। एक परिवार को ईश्वर की ओर मोड़ना, चलाना, ये कितना बड़ा काम है। दहेज में मिल गया, चलो सोना मिल गया 2-5 लाख रुपए का, गाड़ी मिल गई 4-5 लाख रुपए की, और कुछ सामान मिल गया। दहेज में यही तो होता है, और क्या होता है। ये मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। पर आपने अगर एक परिवार को भक्ति के रास्ते मोड़ा, उनको प्रेरणा दी, भगवान नाम की दीक्षा लेने की, तो समझो आपने बहुत बड़ा भगीरथ कार्य कर दिया। उसकी कई पीढ़ियां तारने की सेवा कर लिया आपने। मैं आज अभी यहाँ आ रहा था तो किसी का फ़ोन आया हमारे गाड़ी वाले भाई के पास, अमेरिका से किसी भाई का था कि हमारी बुजुर्ग दादी है, अंतिम सांस गिन रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करो, ये उनकी बड़ी सेवा हो जाएगी इस समय में। कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, आपको लगे कि अब ये संसार में ज़्यादा नहीं रहेंगे, इनकी उम्र हो गई 80-85 साल, अब ये जाने वाले हैं, तो उनके पास बैठ के भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ो आप। उनकी इतनी बड़ी सेवा मानी जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भले वो न सुन पा रहे हों, इतना बुढ़ापा है कि वो सुन भी नहीं पाते हैं, फिर भी आप उनके पास बैठ के गीता का 8वां अध्याय पढ़ो, बोलकर, मन में नहीं। बड़ी सेवा है उनकी। और कोई गुजर गए समझो,
और उनको शमशान में ले जा रहे हैं, जब उनकी चिता आधी जले तो रुद्राक्ष का एक मोती शिव जी का नाम सुमिरण करके उनकी चिता में डाल दो, उनकी बड़ी सेवा होगी। वो आपको दुआएं देंगे जो गए हैं। और फिर उनकी अस्थियां विसर्जन करें तो आंवले के रस में डुबाकर फिर करें। और उनके निमित्त 3 काम करें। जो गुजर गए, हमारे परिवार से विदा हो गए, उनके निमित्त 3 काम करने चाहिए। एक तो उनके नाम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अथवा तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ, थोड़ा कीर्तन, ये करें। दूसरा, उनके नाम से अमावस्या के दिन गरीब बच्चों को मिठाई बांट दें। तीसरा, कि इस प्रकार शांत बैठकर ध्यान करें कि हमारे अमुक कुटुंबी जो दुनिया छोड़ गए वो भगवान के धाम में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथवा उनका जो इष्ट मंत्र रहा, उनका जो इष्ट रहा, तो ऐसी धारणा करें कि वो उनके धाम में है। ऐसी दृढ़ धारणा करने से वो अगर किसी कारण से किसी और लोक में चले गए हो ना, तो भी भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। आपके सुमरण में, आपकी धारणा में इतनी शक्ति है। ये 3 काम उनके निमित्त करने से उनकी बड़ी सेवा हो जाती है और वे हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो फिर अपनी बात पर आए कि अपने जीवन में जिसको भी मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं होना है, उसको चाहिए कि मानसिक तनाव में जितनी शक्ति आदमी की खर्च होती है, चिंतित होने में जितनी शक्ति खर्च होती है, उतनी शक्ति अगर प्रार्थना में लगाएं तो फिर बिगड़ी बाजी संवर सकती है। अहमदाबाद में आश्रम में एक भाई मिले शिविर में, बोले मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की। तो मैंने कहा कि आप जितनी देर कोशिश कर रहे हो बात करने की और चिंतित हो रहे हो, उतनी देर आश्रम में वड़दादा की परिक्रमा करके बैठकर जब ध्यान करते तो आपका काम यूं ही हो सकता था। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। आप देखो भगवत गीता विषाद से शुरू हुई, पहला अध्याय विषाद योग। अर्जुन अपना दुख भगवान के आगे रखते हैं और विषाद से शुरू होने वाली भगवत गीता भगवान की करुणा की विजय यात्रा पर पूरी हो गई। अर्जुन का संशय विजेता न हुआ। कितनी बार अर्जुन ने प्रश्न पूछे, अर्जुन का संशय विजयी नहीं हुआ। कितनी बार अर्जुन ने छूटने की भी कोशिश की, भगवान फिर से खींचते थे। नाराज नहीं हुए ईश्वर, फिर से संभाला, उदासी न दिखाई, पराजित न हुए कृष्ण। कृष्ण की करुणा जीत गई, कृष्ण की कृपा जीत गई, अर्जुन का मोह हार गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई भी दुख हो तो हम उसी को याद न करते रहें। जैसे अर्जुन भगवान के वचनों को ध्यान से सुनते जा रहे थे, उसी प्रकार सदगुरु के वचनों को ध्यान से सुनते हुए, उनका मनन निधिध्यासन करते हुए हम भी अपने जीवन में से विषाद को हराकर उनकी करुणा कृपा की जीत करा सकते हैं। और जैसे अर्जुन जीते उसी प्रकार हम भी विजेता हो सकते हैं। क्या करे, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, बहुत परेशान हूं। तो परेशानी को भी होगा कि इतना याद कर रहा है तो चलो जरा इसके पास जाएं। तो नास्तिक आदमी
वो गलत है ऐसी बात नहीं है, ना समझ तो जरूर है। और कैसा ना समझ, एक आदमी तीसरी मंजिल से सीढ़ियों से उतरा जल्दी जल्दी नीचे, और उसके घर की जो खिड़की थी तीसरी मंजिल पे, बराबर उसके नीचे हाथ ऐसा करके खड़ा हो गया। तो किसी ने पूछा कि हाथ ऐसा करके क्यों खड़े हो? बोले मैं ऊपर था ना जब खिड़की के पास, तो मेरी घड़ी गिर गई थी और अभी मैं इसलिए खड़ा हूं कैच करने के लिए। गिरी कब थी? बोले मैं ऊपर खिड़की के पास खड़ा था, तब मेरे हाथ से ही गिरी थी। तुम्हारे हाथ से ऊपर थे तब गिरी थी, और अब तुम सीढ़ियों से उतर के आए हो और ऐसे करके खड़े हो, घड़ी कैच करोगे? ये कैसे? बोले मेरी घड़ी हमेशा 10 मिनट लेट ही होती है, तो जब गिरी अभी तक 8 मिनट हुए हैं, 2 मिनट बाकी है, गिरेगी अभी, 10 मिनट लेट चलती है। अब आप सोचो ये उसकी कितनी नासमझी है। एक आदमी उतरा नीचे दुकान जाने के लिए 4थी मंजिल से, नीचे पहुंचा ग्राउंड फ्लोर पर, तब पता चला कि अरे घड़ी, फोन, चश्मा और नैपकिन ये तो भूल गया मैं जल्दी जल्दी में। पत्नी खिड़की के पास ही खड़ी थी, आवाज दी कि मेरी घड़ी, चश्मा और फोन रह गया, देना जरा, नैपकिन भी। तो पत्नी ने पहले चश्मा न फेंक कर पहले फोन फेंका ऊपर से, तो बेचारे को चश्मे के बिना ठीक से दिखता नहीं था, कैच नहीं कर पाया, मोबाइल गिरा साइड में, हो गया खत्म। फिर उसने घड़ी फेंकी तो घड़ी भी गिर गई, टूट गई। चश्मा फेंका, वो भी टूट गया। तो बोला ठहर, अब तीन चीजें तूने खराब कर दी, अब नैपकिन मत फेंकना, मैं लेने ऊपर आ रहा हूं। नैपकिन लेने में ऊपर आता हूं, 3 चीजें महंगी महंगी बिगाड़ दी। अब पहले गया होता तो नासमझ आदमी, नास्तिक आदमी, ईश्वर और गुरु के अस्तित्व को न मानने वाला गलत नहीं है, नासमझ है, और चाहे तो अपनी नासमझी मिटा सकता है, समझदारी बढ़ा सकता है जप के द्वारा। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे थे। भगवान तब आराम कर रहे थे। दुर्योधन आया और भगवान के मुख के तरफ ऊंचा आसन था एक, उस पर बैठ गया अकड़ कर। थोड़ी देर बीती, अर्जुन आए। अर्जुन की नज़र पड़ी कि भगवान आराम कर रहे हैं, हाथ जोड़े, क्योंकि लेटे हुए आदमी के पैर नहीं छूने चाहिए। माँ, पिता, दादा, दादी लेटे हुए हों तो उनके पैर नहीं छूने चाहिए, लेटे हुए आदमी को प्रणाम नहीं किया जाता। अर्जुन ने दूर से ही हाथ जोड़े और चरणों के तरफ नीचे बैठ गए। और अर्जुन जो ही चरणों के तरफ नीचे बैठे, बस भगवत गीता तो उसी समय छलक पड़ी। निर्णय अस्तित्व के द्वारा उसी समय ले लिया गया। युद्ध का परिणाम ईश्वर ने तभी घोषित कर दिया कि बस जीत तो इसी की होगी। दुर्योधन पहले आया, अकड़ के बैठा ऊंचे आसन पर। अर्जुन द्वारा भगवान के चरणों में बैठने मात्र से उसके विजेता होने का बीज पड़ गया। बस विनम्रता दैवी संपदा है, और दैवी संपदा जिसके पास है वो आदमी जरूर विजेता होगा। आप सब लोग घंटों भर यहाँ नीचे बैठे रहते हैं, भूख प्यास आदि का कष्ट भी सह लेते हैं। दूर से आए, यात्रा करते हुए, रिजर्वेशन मिला न मिला, बैठे बैठे आए कि खड़े खड़े आए, जैसे भी पहुंच जाते हैं। ये बाहर से लगेगा किसी को कि अरे अपने को परेशान कर रहे हो, पर वास्तव में देखा जाए तो अपनी विजय के बीज बो रहे हैं।